कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा नई चीजें सीखने और बदलने के लिए तैयार क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी पुरानी सोच से ही चिपके रहते हैं? आज हम ठीक इसी सवाल की तह तक जाएंगे। साइकोलॉजी से लेकर हमारे प्राचीन भारत के दर्शन तक हम समझेंगे कि एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट, एक प्रगतिशील मानसिकता आखिर बनती कैसे है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम दिमाग की दो बेसिक सेटिंग्स को समझेंगे। फिर हम ये सीखेंगे कि अपने ही विचारों को चैलेंज कैसे करें, एक साइंटिस्ट की तरह सोचना कैसे शुरू करें। हम ये भी देखेंगे कि हमारा ब्रेन इस बदलाव को कैसे सपोर्ट करता है और इस सोच की जड़ें फिलॉसफी और हमारी अपनी भारतीय विरासत में कितनी गहरी हैं। और आखिर में हम इन सभी आइडियाज़ को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारने का एक पक्का तरीका जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे आइडिया से जिसने एजुकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने हमें सिखाया कि हमारी कामयाबी इस बात पर उतनी निर्भर नहीं करती कि हम कितने टैलेंटेड हैं, बल्कि इस पर करती है कि हम अपने टैलेंट के बारे में सोचते क्या हैं। सवाल बहुत सीधा सा है ना? पर इसका जवाब ही सब कुछ तय कर देता है। ये जवाब ही बताता है कि कोई फिक्स्ड माइंडसेट के पिंजरे में कैद है या ग्रोथ माइंडसेट के खुले आसमान में उड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। ये वो सोच है जो कहती है, भाई या तो कोई मैथ्स में अच्छा होता है या नहीं होता। इस माइंडसेट में हर टेस्ट एक जजमेंट जैसा लगता है और ज्यादा मेहनत करना इस बात का सबूत माना जाता है कि आप में पैदाइशी टैलेंट की कमी है। मतलब हर वक्त खुद को साबित करने का एक प्रेशर बना रहता है। और अब आते हैं इसके ठीक उलट, ग्रोथ माइंडसेट पर। यह माइंडसेट मानता है कि हमारा दिमाग एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही मजबूत होगा। यहां फेलियर का मतलब गेम ओवर नहीं है, बल्कि वो तो सीखने का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये चुनौतियों को अपनाने और हर अनुभव से कुछ नया सीखने का जुनून है। इन दोनों माइंडसेट का फर्क हमारी रोज की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालता है। देखिए, जहां एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान किसी की आलोचना को पर्सनल अटैक की तरह देखता है, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला उसे बेहतर होने के लिए एक कीमती जानकारी मानता है। एक चुनौतियों से बचता है, दूसरा उन्हें खुशी खुशी अपनाता है। ठीक है, तो ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना तो हो गया पहला स्टेप, पर इसे असल जिंदगी में प्रैक्टिस में कैसे लाएं? और यही हमें हमारे अगले टॉपिक पर लाता है, अपने ही विचारों पर सवाल उठाने की कला, यानी रीथिंकिंग का हुनर। यहाँ पे लेखक एडम ग्रांट एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं कि एक इंसानी कमजोरी की तरफ इशारा करते हैं। हम सही होने से ज्यादा सही महसूस करना पसंद करते हैं। हम अक्सर उन विचारों से चिपके रहते हैं जो हमें कंफर्टेबल महसूस कराते हैं, भले ही सबूत कुछ और ही कह रहे हों। जब हम अपने आइडियाज को डिफेंड करते हैं तो हम अक्सर ना चाहते हुए भी इन तीन किरदारों में ढल जाते हैं। प्रीचर यानी उपदेशक की तरह जो अपने विचारों को पवित्र मानता है, प्रोसिक्यूटर यानी अभियोजक की तरह जो दूसरों के तर्कों में सिर्फ गलतियां ढूंढता है, और पॉलिटिशियन यानी राजनेता की तरह जो सच की नहीं बल्कि लोगों की सहमति चाहता है। ये तीनों ही रास्ते हमें सीखने से रोकते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? एक साइंटिस्ट की तरह सोचना। इसका मतलब है अपने विश्वासों को आखिरी सच नहीं, बल्कि एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना मानना। एक अच्छा साइंटिस्ट अपनी थ्योरी को सही साबित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे गलत साबित करने की कोशिश करता है। और यही वो माइंडसेट है जो हमें लगातार सीखने और बेहतर बनने में मदद करता है। और मजे की बात यह है कि ये जो साइंटिफिक सोच है, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। हमारा दिमाग असल में इसी तरह काम करने के लिए बना है। चलिए देखते हैं कि बायोलॉजी इस खुली सोच को कैसे सपोर्ट करती है। साइंस हमें एक कमाल का कॉन्सेप्ट देता है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये थ्योरी बताती है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं या किसी चैलेंज का सामना करते हैं, तो हमारे ब्रेन में नए कनेक्शंस बनते हैं और वो सचमुच में और ज्यादा मजबूत होता जाता है। इसे ऐसे समझिए, हमारे दिमाग के अंदर अलग अलग नेटवर्क एक टीम की तरह काम करते हैं। एक नेटवर्क हमें क्रिएटिव आइडियाज देता है, दूसरा हमें अपने पुराने विश्वासों पर सवाल उठाने में मदद करता है, और एक तीसरा नेटवर्क तो नया ज्ञान सीखने पर हमें डोपामाइन जैसा रिवॉर्ड देता है। यानी हमारा दिमाग हमें जिज्ञासु और खुले विचारों वाला होने के लिए इनाम देता है। तो हमने साइकोलॉजी और बायोलॉजी की बात तो कर ली, पर इस सोच का फिलोसॉफिकल बेस क्या है? ये हमें ले जाता है रैशनलिज्म यानी तर्कवाद की दुनिया में। रैशनलिज्म का सीधा सादा आइडिया ये है कि असली ज्ञान हमारी इंद्रियों से नहीं बल्कि हमारे तर्क और बुद्धि से आता है। जैसे हमारी आंखें हमें बता सकती हैं कि सूरज धरती के चक्कर लगा रहा है,
लेकिन हमारा तर्क हमें बताता है कि सच तो इसका ठीक उल्टा है। तो ये रैशनलिज्म एक तरह से हमें ओपिनियन हाइजीन सिखाता है, मतलब अपने विचारों को साफ सुथरा रखना। ये हमें सिखाता है कि हम ऐसे सच को पहचानें जो अनुभव पर निर्भर नहीं करते, जैसे 2+2=4, और अपने विचारों में मसौदों को दूर करें। ये हमें अपने पूर्वाग्रहों को हटाने और दुनिया की एक साफ तस्वीर बनाने में मदद करता है। और हाँ, अगर ये लग रहा है कि ये सारी बातें, ये लॉजिक, ये साइंटिफिक सोच, ये सब वेस्टर्न आइडियाज हैं, तो रुकिए, ये सोच तो हमारी अपनी जमीन में, हमारी अपनी बौद्धिक परंपरा में बहुत गहरी है, जिसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस विचार के बहुत बड़े हिमायती थे। उनके लिए साइंटिफिक टेम्पर सिर्फ साइंटिस्ट्स के लिए नहीं था, बल्कि हर नागरिक के लिए अंधविश्वास और कट्टरता से मुक्त होकर एक मॉडर्न देश बनाने का एक जरिया था। और ये परंपरा कोई आज की नहीं है। हजारों साल पहले वैदिक काल में भी सीधे ऑब्जर्वेशन और अनुमान पर जोर दिया गया था। बाद में न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी ने तर्क और बहस के लिए एक बहुत ही एडवांस सिस्टम बनाया। ये तार्किक जांच की भावना हमेशा से हमारे दार्शनिक डीएनए का हिस्सा रही है। ये आइडिया इतना ज्यादा जरूरी माना गया कि इसे हमारे संविधान में जगह दी गई है। आर्टिकल 51AH हर भारतीय नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य बताता है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करे। और आपको बता दूं, दुनिया के बहुत कम संविधानों में ऐसा लिखा है। तमसो मा ज्योतिर्गमया, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये प्राचीन प्रार्थना सिर्फ एक आध्यात्मिक इच्छा नहीं है, बल्कि ये इस प्रोग्रेसिव माइंडसेट का सार भी है। अज्ञान, पूर्वाग्रह और कट्टरता के अंधेरे से तर्क, सबूत और ज्ञान के प्रकाश की ओर एक लगातार सफर। तो हमने साइकोलॉजी, बायोलॉजी, फिलॉसफी और हिस्ट्री सब कुछ देख लिया, पर अब सबसे जरूरी सवाल, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करें? रास्ता सीधा है, पर थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। सबसे पहला कदम ये मानना कि बदलाव मुमकिन है। दूसरा, एक साइंटिस्ट की तरह अपने सबसे पक्के विश्वासों पर भी सवाल उठाना। तीसरा, तर्क और सबूत को अपना गाइड बनाना। और आखिर में ये याद रखना कि हम एक महान बौद्धिक परंपरा का हिस्सा हैं। तो प्रगति का खाका अब हमारे सामने है। अब असली सवाल ये है कि वो कौन सी एक धारणा है, कौन सा एक बिलीफ है, जिसे आज हम सब मिलकर फिर से सोचने की हिम्मत कर सकते हैं। क्योंकि सच कहूं तो असली तरक्की का रास्ता वहीं से शुरू होता है।